जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अनलॉग में। आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन गणिता मंजरी का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज 3.3। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। द प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। दोस्तों हम लोग को दो रेशनल नंबर को इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे दो रेशनल नंबर को हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में है और दूसरा रेशनल नंबर सी बाई डी के फॉर्म में है। तो यदि ए इंटू डी बराबर है बी इंटू सी, देन दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। देन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टू मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो चूंकि a इंटू डी बराबर है c इंटू बी, तो सिंस 2 इंटू 6 बराबर है 4 इंटू 3, सो 2/3 इक्वल टू 4/6। 5/4 and 10/8. We have 5 into 8 is equal to 40 and 10 into 4 is equal to 40. So 5/4 is equal to 10/8. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। -3/5 and -6/10. We have -3 multiplied by 10 is equal to -30, -6 multiplied by 5 is equal to -30. So -3/5 is equal to -6/10. फोर्थ क्वेश्चन है 9/3 and 3। नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। We have 9 multiplied by 1 is equal to 9 and 3 multiplied by 3 is equal to 9. So 9/3 is equal to 3. चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द सम। पहला क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/10। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं और उसके बाद उसको जोड़ते हैं। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले इसको 10 बनाएंगे। 10 कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई नीचे किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। प्लस 3/10। अब आ गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 10 प्लस 3/10। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम मेरा 10 आ गया, और जब एलसीएम मेरा 10 आ गया तो ऊपर जस का तस मेरा आ जाएगा 4 + 3। तो ये आ गया मेरा 4 + 3 7/10 आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 7/12
प्लस 5/8। अब फिर से यहां पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, तो 12 और 8 का एलसीएम, तो 12 और 8 का एलसीएम होता है 24, तो इसको भी 24 बनाएंगे, इसको भी 24 बनाएंगे और उसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो 7/12, 24 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/8, 24 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब मेरा आ गया 7 दूना 14 और 12 दूना 24 प्लस 15 और 8 24। अब नीचे डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो एलसीएम मेरा 24 आ जाएगा, और नीचे जब सेम आ गया तो ऊपर मेरा सेम का जस का तस आ जाएगा। 14 + 15, तो ये 14 + 15 हो गया 29/24, आ गया मेरा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। -4/7 + 3/14, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, इसका डिनोमिनेटर को हमको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। देखते हैं, -4/7, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3/14। अब नीचे आ गया मेरा डिनोमिनेटर में 14 और ऊपर में आ गया 8 -8 प्लस 3/14। अब मेरा डिनोमिनेटर सेम आ चुका है तो डिनोमिनेटर मेरा एलसीएम हो गया 14, और ऊपर जो भी नंबर है जैसे है वैसे ही आ जाएगा। -8 अब +3, तो -8 + 3 क्या होता है -5, और डिनोमिनेटर मेरा आ गया 14, तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिफरेंस। जिस तरह से हम लोगों ने फाइंड द सम किया था ठीक उसी तरह से डिफरेंस भी करेंगे, बस वहां प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। -5/6 -1/4। अब फिर से यहाँ पर 6 है 4 है, दोनों को हमको सेम बनाना है डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे, तो 6 4 का एलसीएम लेंगे। 6 4 का एलसीएम 12 होता है, तो इसको भी 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे। अब 12 बनाने के लिए 5/6 को 2 से गुना करना पड़ेगा नीचे, तो नीचे किए हैं तो ऊपर भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। -1/4 है, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब ये आ गया 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, -3 1 जा 3, 4 3 जा 12। अब मेरा 12 आ गया एलसीएम, ऊपर में है 10 -3, 10 -3 आ गया 7/12, मेरा आंसर आ गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 11/8 -3/4। अब फिर से दोस्तों यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, हमको दोनों को सेम करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे। तो 11/8 -3/4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया 11/8 -3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया मेरा एलसीएम, और ऊपर में 11 है और -6, तो 11 - 6 आ गया 5/8 आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। -7/9 -2/3। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो -7/9, अब माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस होता है प्लस, यहाँ पर आ गया 2/3। अब फिर से इसको डिनोमिनेटर को हमको सेम करना पड़ेगा।
ये 9 है, ये 3 है, इसको 9 बनाना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/9 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, अब नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे, तो आ गया -7/9 प्लस 6/9, 9 एलसीएम आ गया, तो ऊपर से -7 प्लस 6, -7 प्लस 6 होता है -1/9, आ गया मेरा आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रोडक्ट, हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है रेशनल नंबर का p/q के फॉर्म में। कैसे निकलेगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना करेंगे, लेकिन गुना करने से पहले देखेंगे कि कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है कॉमन फैक्टर। देखते हैं कैसे करते हैं। टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई 3/10। देखिए, अब हमको 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/10 से, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है 3 से एक बार में, 3 से एक बार में। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 से 10 जा रहा है 5 टाइम्स में, 2 से एक बार में, 2 से 5 टाइम्स में, तो मेरा वैल्यू आ गया 1 × 1 1 और 5 × 1 5, आंसर। दूसरा देखते हैं, 7/11 मल्टीप्लाइड बाई 5/8। ऊपर नीचे तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना कर देंगे, तो 7 × 5 11 × 8, 7 5 जा 35 और 11 8 जा 88, ये मेरा आ गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। -4/7 मल्टीप्लाइड बाई 5/14। यहाँ पर इधर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन इधर 2 से कैंसिल हो रहा है 2 बार में और 2 से कैंसिल हो रहा है 7 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर न्यूमरेटर मेरा है -2 और यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7, यहाँ पर भी है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये मेरा आ गया -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -10 और 7 × 7 49। इस तरह से मेरा आंसर आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोशेंट। दोस्तों, हमको दो रेशनल नंबर का डिवाइड करके कोशेंट निकालना है। देखते हैं कैसे किया जाता है। मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर मेरा a/b है और दूसरा रेशनल नंबर मेरा c/d है, और हमको a/b को c/d से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले वाले रेशनल नंबर को ठीक उसी तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर का जो c/d है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा d/c। अब फिर से वही मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कंसेप्ट, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई d और b मल्टीप्लाइड बाई c। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम आगे की क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। तो सबसे पहले 2/3 को जैसा है वैसा ही रहने देंगे, डिवीजन को हटा करके मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कहने का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 10/3। अब यहाँ से कुछ ऊपर नीचे कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो नहीं हो रहा है तो गुना कर देंगे, 10 दूनी 20 और 3 तिहाई 9, यही मेरा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। 7/11 को जस का तस रखेंगे, डिवीजन को कर देंगे मल्टीप्लाई और इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल,
अब गुना कर दो, 8 7 जा 56 और 11 5 जा 55। यही मेरा आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। -4 का जस का तस रखेंगे, डिवीजन को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 14/5। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 से 14 कट रहा है 2 बार में, तो 7 से 1 बार में, 7 से 14 2 बार में, तो -4 जा -4 2 जा -8 और 5 1 जा 5। ये मेरा आ गया आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो दैट 1/2 plus 3/4 multiplied by 8/3 is equal to 1/2 into 8/3 plus 3/4 into 8/3। दोस्तों हम लोग को इसको बराबर दिखाना है। ये है कुछ नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, 2 नंबर गुना में है इस तरह से, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, तो क्या हो जाएगा a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। यही चीज है यहाँ पर, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/3। चलिए सबसे पहले अंदर वाले का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, क्या करेंगे इसको भी 4 बना देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ गया मेरा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/3। अब ये मेरा आ गया 2/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/3 इज इक्वल टू 4 आ गया एलसीएम, और ऊपर 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 8/3, और वहां से 2 + 3 आ गया मेरा 5/4 इंटू 8/3। 4 से ये 8 2 टाइम्स में कट गया, 1 टाइम में कट गया, तो 5 2 जा 10 बाई 3 1 जा 3। ये मेरा आ गया आंसर पहले का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। a/b प्लस c/d मल्टीप्लाइड बाई e/f। तो होगा क्या, a/b को मल्टीप्लाई करेंगे e/f से, प्लस c/d को मल्टीप्लाई करेंगे e/f से। कैसे, ऐसे a/b मल्टीप्लाइड बाई e/f, प्लस है तो प्लस साइन, c/d मल्टीप्लाइड बाई e/f। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। आते हैं सॉल्यूशन में। 7/9 6/7 -3/4 इज इक्वल टू, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर माइनस इसको इससे गुना करेंगे। 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये 7 7 कैंसिल हो रहा है, एक बार में काट देते हैं।
यहाँ 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो रहा है, ये एक बार में। तो अब यहाँ से 2 1 जा 2 आ गया, 3 1 जा 3 आ गया, माइनस 7 1 जा 7 आ गया, अब 4 3 जा 12 आ गया। अब फिर से वही काम करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। तो 2/3, 12 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर किए नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, -7/12। तो ये आ गया मेरा 8/12 -7/12 इज इक्वल टू 12 मेरा आ गया एलसीएम और ऊपर में आ गया 8 - 7, तो ये हो गया 1/12 आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5/6 into x plus 3/5 is equal to 5/6x plus 1/2। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है और एक इक्वेशन दे रखा है, तो देखते हैं करके क्या होता है। सॉल्यूशन 5/6 इंटू में x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5, और इधर तो मेरा है ही। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 कट कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स में और 6 भी कैंसिल हो रहा है ये 2 टाइम्स में, तो क्या हो गया इधर देखते हैं क्या हो गया। 5/6x प्लस 1 1 1 और 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। अब x को हम एक ओर ले आते हैं और बाकी को दूसरी ओर, नंबर को दूसरी ओर, तो 5/6x, ये 5/6x इधर आएगा, माइनस 5/6x, ये 1/2 पहले से है उधर और ये 1/2 प्लस में उधर जाएगा तो -1/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया 0, यहाँ भी 1/2 कैंसिल हो गया 0, ये 0 आ गया, ये 0 बराबर 0 आ गया। ये क्या हो गया भाई? तो जब भी इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करें और एक करेक्ट स्टेटमेंट आ जाए, मतलब 0 बराबर 0 आ जाए, 10 बराबर 10 आ जाए, 5 बराबर 5 आ जाए, तो इसका मतलब समझना कि x कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो यहां पर x का वैल्यू हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।